गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है एक नया चैप्टर आपको जो पहले पढ़ाया गया है लाइफ प्रोसेस जीवन की प्रक्रियाएं, उसमें आपने पोषण पढ़ा, पाचन पढ़ा, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन और ये आप जितनी भी जैविक क्रियाएं शरीर के अंदर होती उनके बारे में आप पढ़ चुके हो। वो आपका लेसन फिनिश हो गया, उसके सार टाइप एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपको बताए जा चुके हैं। अब आपका ये लेसन 2 बायोलॉजी का है जनन या रिप्रोडक्शन, इसको हम प्रजनन भी बोलते हैं। जनन है क्या, संतानें किस प्रकार कैसे उत्पन्न होती हैं, भिन्नताएं क्यों होती हैं, कुछ जीव समान क्यों होते हैं, इनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। जनन होता क्या है, ऐसे जीव जो अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उस क्रिया को हम जनन कहते हैं। जो जनन होता है या इसको हम प्रजनन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। तो जो जनन है, जनन के द्वारा जीव अपने वंश की निरंतरता को या जात की निरंतरता को बनाए रखता है। जनन के द्वारा ही जीव जात की संख्या में वृद्धि होती है। जनन के द्वारा ही जीव जो है अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। जनन के द्वारा अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जो वंशागत होते हैं। अनुवांशिक लक्षणों को माता पिता के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो वो जो लक्षण होते हैं अनुवांशिक लक्षण होते हैं, अनुवांशिक लक्षण ही वंशागत होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा उनमें कुछ समानता जीवों में पाई जाती है, कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं भी पाई जाती है जो जैव विकास का आधार भी होती है। इसके बाद ये जनन की तो विशेषताएं हैं। जनन होता कैसे है, तो देखिए जंतु और पौधों में जनन कई प्रकार से होता है। देखिए पौधों में जो जनन होता है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप पढ़ोगे पौधों में जनन। तो पौधों में जो जनन होता है 3 प्रकार से होता है। एक होता है कायिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और एक होता है आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो कायिक जनन होता है इसको वर्धी जनन भी कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार 3 प्रकार का पौधों में जनन होता है। लेकिन आपके कोर्स में देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर जो जनन की बात आई है, तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का वर्णन है, कायिक जनन भी है, लेकिन जो आपका कुछ कोर्स कम हुआ है तो हो सकता है उसमें कायिक जनन का पार्ट्स कुछ कम हो आएगा इससे भी संबंधित, तो आपको समझना तीनों है, ठीक है। अब उसमें जो आपका अलैंगिक जनन है, तो अलैंगिक जनन आप क्या जानते हैं? देखिए अलैंगिक जनन होता है कई विधियों द्वारा। अलैंगिक जनन का मतलब जब कोई कायिक कोशिका, कायिक कोशिका का मतलब एक कोशिका जब विकसित होकर के नई कोशिका का निर्माण करती है तो वो आपकी कायिक कोशिका कहलाती है, ठीक है। तो कायिक कोशिका जब वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करती है वो विधि क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन ही कहलाती है। तो अलैंगिक जनन जो होता है निम्न विधियों द्वारा होता है। एक होता है विखंडन द्वारा, जब कोई कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है और प्रत्येक भाग विकसित होकर के नया जीव बना लेता है या नया पौधा बना लेता है, उसे विखंडन कहते हैं। जैसे ईस्ट है, अमीबा है, पैरामीशियम है, तो यूग्लिना है, इनमें क्या होता है? विखंडन होता है। अगर कोई कोशिका 2 भागों में टूट जाए तो वो द्विविखंडन होता है। अगर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो वो बहुविखंडन होता है, ठीक है। तो ये क्रिया पौधों में होती है। अलैंगिक जनन की पहली विधि है विखंडन द्वारा। दूसरी विधि है खंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन। जब कोई कोशिका 2 भागों में या अनेक भागों में टूटती है तो प्रत्येक कोशिका का टूटा हुआ भाग वो विकसित होकर के नया पौधा बना लेता है, उसी को हम खंडन कहते हैं।
तो ये भी एक विधि है। जैसे स्पाइरो वगैरह है, शैवाल वगैरह में होता है, राइजोपस में होता है, ईस्ट में भी होता है। फिर इसके बाद एक होता है मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा बाय बडिंग। जब कोई कोशिका विकसित होती है, विकसित होकर के उस पर आउटग्रोथ बन जाती है और आउटग्रोथ बनने के कारण दो उसमें छोटे छोटे मुकुल बन जाते हैं, उस विधि को हम मुकुलन कहते हैं या बाय बडिंग बोलते हैं। तो जब कोई कोशिका विकसित होकर के आउटग्रोथ बनाती है और उसमें कई मुकुल बन जाते हैं, आउटग्रोथ के कारण एक छोटी छोटी संरचनाएं अलग से बन जाती हैं, वो कहलाती हैं मुकुल, जो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। विखंडन द्वारा अमीबा पैरामीशियम, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, तो वो भी आप बता सकते हो। खंडन है आपका ईस्ट राइजोपस में। फिर इसके बाद आता है एक जनन है बीजाणु द्वारा। जब कोई कोशिका विकसित होकर के क्या बना लेती है, एक नई कोशिका विकसित करती है, एक नए जीव का या नए पौधे का निर्माण करती है। तो जब कोई कोशिका अनुकूल परिस्थितियों पर क्या होती है कि वो जो है विकसित हो जाती है और स्पोरेंजियम बना लेती है और उसके अंदर बन जाते हैं स्पोर। स्पोर जो होते हैं इनको हम बीजाणु बोलते हैं। तो बीजाणु द्वारा या स्पोर का जो निर्माण होता है वो स्पोरेंजियम, ये किसमें होता है, शैवाल और कवक में भी होता है। इस प्रकार का जनन। तो इस प्रकार ये विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बीजाणु द्वारा, ये सब आपकी विधियां हैं किसकी, अलैंगिक जनन की। और उसमें आपको जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक है, वो उसका केंद्रक धीरे धीरे विकसित हुआ, फिर धीरे धीरे दो भागों में आया, केंद्रक फैल गया, खिंच गया दोनों तरफ, दो केंद्रक बने, फिर धीरे धीरे विकसित हुआ, बीच से इस प्रकार वो बन गया, दो केंद्रक बीच में खांच बन गई, जिसके कारण यहाँ से ये केंद्रक विकसित हुआ, फिर ये दोनों जुड़ गए, दोनों केंद्रक अलग अलग हो गए। जब दोनों केंद्रक अलग अलग हो गए इस प्रकार, तो ये क्या कहलाया आपका द्विविखंडन। तो ये विखंडन है, एक कोशिका का जब केंद्रक दो भागों में या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है तो विखंडन हो गया। ठीक, इसी तरह स्पोरेंजियम जैसे कोई है, ये तंतु बने हुए हैं आईपी और इसमें इस प्रकार जो है ये इसके अंदर स्पोर होते हैं, ये बाहर का भाग स्पोरेंजियम कहलाता है, इसके स्पोर सैक होता है, इसके अंदर स्पोर भरे होते हैं। जब इसमें अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये फट जाती है इसकी बाह्य भित्ति और स्पोर बाहर आ जाते हैं। तो ये राइजोपस ईस्ट में होता है। फिर मुकुल द्वारा, तो मुकुल का मतलब होता है जब एक कोशिका है, ठीक है, वो जो है धीरे से विकसित हो जाए और दो कोशिका बना ले इस तरह, तो ये क्या बन गया, मुकुल बन गया, इसका भी केंद्रक यहाँ आ गया खींच करके। फिर इसके बाद जब दो या दो से अधिक मुकुल बन जाते हैं इस तरह बना, फिर इसके बाद एक कोशिका और डेवलप हो गई, फिर इस तरह एक कोशिका और डेवलप हो गई, तो ये धीरे धीरे मुकुल बनने लगते हैं। जब मुकुल बन जाते हैं, कलिकाएं बन जाती हैं, उसी को हम मुकुलन भी बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट से कलिकाएं बन जाती हैं। तो वो जो है जनन क्या होता है, मुकुलन द्वारा। तो एक शार्ट टाइप क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा और ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है हाइड्रा और ईस्ट में होता है। विखंडन द्वारा जो होता है अमीबा पैरामीशियम में होता है। बहुविखंडन जो होता है मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम में होता है। शैवाल और कवक में स्पोर द्वारा होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स से स्पाइरो वगैरह है। इसी तरह सब प्रकार के आपके ये जनन है। तो इसके बाद इसमें आता है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है पौधों में, देखिए आपने यहाँ भी पढ़ा लैंगिक जनन में, इसमें एक कोशिका होती है और जो लैंगिक जनन में होता है उनमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन के बाद आता ये देखिए तीन जनन बताए थे हमने, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन इसलिए पहले बताया क्योंकि कायिक जनन ही अलैंगिक जनन होता है। निम्न श्रेणी के एक बहुकोशिकीय जीवों में भी और निम्न कोशिकीय श्रेणी के जीवों में होता है। तो जो आपका कायिक जनन है, बीज के अतिरिक्त जब पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, कलिका, पत्र, पलिकाएं, ये जब जो है विकसित होकर के नए पौधे को बनाती हैं तो वो क्या कहलाता है, कायिक जनन, या उसको कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। ये दो विधियों द्वारा जनन की क्रिया होती है, एक प्राकृतिक होती है और एक कृत्रिम होती है। जो प्राकृतिक रूप से होती है नेचुरल, जैसे
आप कलम लगाते हो, दाव लगाना हो गया, बूटी बांधना हो गया, ये सब विधियां क्या है? प्राकृतिक। ये कृत्रिम है। और प्राकृतिक का मतलब जो अपने आप, जैसे अजूबा पौधा होता है उसको ब्रायोफिलम बोलते हैं, वो विकसित हो जाता है। ठीक है, तो जब एक कोशिका से मतलब जो है कई प्रकार की सेल्स डेवलप होती हैं तो कई कोशिका होती हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब होता है कई भाग, मतलब इसमें दो कोशिकाओं की जरूरत नहीं है, दो युग्मकों की जरूरत नहीं है। यानी जो काई कोशिका है वही अलैंगिक जनन है, इसमें एक ही कोशिका भाग लेती है और इसमें नर और मादा की या मेल और फीमेल युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही कोशिका विकसित होकर के नई कोशिका का निर्माण करती है। तो ये आपका कई जनन है। तो कई जनन की भी कई विधियां हैं। तो कई जनन आप जान गए कि बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से जब नई कोशिका का निर्माण होता है या नए पौधे का निर्माण होता है तो वो कई प्रवर्धन या कई जनन कहलाता है। ये दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक जो जनन होता है वो आपके जड़ों द्वारा भी होता है, तनों द्वारा भी होता है, जड़, तना और पत्तियों द्वारा भी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट डे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको जनन के प्रकार, फिर उसमें अलैंगिक जनन, इसके बारे में पढ़ना था। जो आपका लैंगिक जनन है वो आपको बाद में बताया जाएगा। पहले आपको ये प्राकृतिक जनन की दो विधियां जो है नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू।